गोहाना में 29 तारीख को रैली करने जा रहे हैं। रैली का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि सरकार बने 1 साल से ऊपर हो चुका है। 29 तारीख को धन्यवाद और विकास रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। अब देखिए इतना जोश महिलाओं में, नौजवानों में, लोग बाग इतने तैयार हो रहे हैं। कोई साइकिल से आएगा, कोई पैदल आएगा। तो महिलाओं तक ने कहा डॉक्टर साहब चिंता मत करो, हम पैदल आएंगे। गोहाना वासियों से हमने वादा किया था कि हम ये काम यहाँ पे कई तरह के विकास के जो है प्रोग्राम थे। गोहाना में जो है सेक्टरों का काम जल्दी से जल्दी चले। ये 2041 का जो मास्टर प्लान है, गोहाना को जो जिले बनाने की बात है, निश्चित तौर पर जिला बनेगा। तो हम लेगा गोहाना के लिए। लोग सौगात के साथ भी जुड़े हुए, लोग एक विश्वास के साथ जुड़े। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना में 29 तारीख को रैली करने जा रहे हैं। रैली का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि सरकार बने 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने 1 साल के बाद ही जो एक रैली करने का जो ऐलान किया है और जिस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं, आज हमने पूरे दिन डॉक्टर साहब के साथ में थे। इनकी जो तैयारियां जबरदस्त लग रही हैं। इस संदर्भ में हम डॉक्टर साहब से खुद बात करेंगे कि रैली में उनका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया है, उनसे क्या उनकी उम्मीद है, क्या उनके अपेक्षाएं कि मुख्यमंत्री गोहाना के लिए क्या सौगात देके जाएंगे। डॉक्टर साहब जस्टिनिया में आपका स्वागत है। सरकार बनने के बाद तीसरी बार सरकार बनी हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार बने, सरकार तीसरी दफा बनी। सरकार बनने के बाद, तीसरी बार सरकार बनने के बाद 36 बिरादरी का, हर वर्ग का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार शपथ ली और बनने के बाद जो संकल्प लिया था, लगभग 217 के करीब संकल्प थे। उन संकल्पों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बनते ही उतर गए। कुछ संकल्प तो ऐसे थे जो तुरंत बनने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसमें था कि शपथ लेने से पहले ही मुख्यमंत्री जी लगभग 25,000 युवाओं की नौकरियों को ज्वाइन कराएंगे। यानी कि अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए सरकार लगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो काम पूरा किया। उसके बाद एक और ऐसा संकल्प था, कि लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में लोग सिर्फ सोचते थे, लोग कहते थे ये कैसे पूरा हो सकता है, विपक्ष इस पर कटाक्ष करता था, लेकिन वो संकल्प भी मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने पूरा किया। उन सारी बातों का जो तीसरी बार सरकार बनी, उन सभी का 36 बिरादरी का, हरियाणा की जनता का, 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करने के लिए 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हर सीट पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी एक धन्यवाद रैली करेंगे। उसके साथ साथ विकास रैली भी, कहीं कहीं विकास रैली का नाम दिया है, कहीं विकसित हरियाणा का नाम दिया है। अलग अलग डिफरेंट विधायक अपने अपने तरीके से नाम देने, जैसे हमारी धन्यवाद प्लस विकास रैली, वो विकास रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे। तो इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को धन्यवाद और विकास रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। और जब विकास शब्द कहीं भी जुड़ता है तो इसका मतलब ये है इलाके का विकास, हरियाणा का विकास। जब इलाके का विकास होता है तो हरियाणा का विकास होता है, हरियाणा का विकास देश के विकास के साथ जुड़ता है। तो ये विकास रैली के रूप में 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो बातें हमने चुनाव से पहले रखी थी, चुनाव से पहले कुछ बातें रखी थी, वो बातें, काफी बातें उनमें से उसी बात पे डॉक्टर साहब मैं आना चाह रहा हूँ। जैसे चुनाव के दौरान आपने जो प्रचार किया था, आपके भी अपने एजेंडे थे। गोहाना वासियों से आपने वादा किया था कि हम ये काम यहाँ पे, जैसे एक जिले वाली बात भी थी, एक रेलवे क्रॉसिंग की भी बात थी। उनको मुद्दों को आप कब तक? देखिए, हमारी कई बातें थी। गोहाना को जिला बनाने वाली बात थी, उसके साथ साथ 2 हमारे रेलवे क्रॉसिंग्स थे जिन पर जाम की समस्या रहती है,
गोहाना से बड़ौदा, गोहाना से महम, एक बाईपास की बात थी, वेस्टर्न बाईपास, पश्चिम बाईपास उसको बोलते हैं। इस तरह से कई चीजें थी, कई बातें थी। हमारी ये भी थी कि कुछ गांवों में हम स्टेडियम बनाएंगे नौजवान साथियों के लिए। कई तरह के विकास के जो है प्रोग्राम थे, और उन प्रोग्रामों को जो मेजर बातें हमने ये आपसे की हैं कि इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे और गोहाना का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इस संदर्भ में हम काम करेंगे। उसी में हमने काम किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुरंत काम हो जाए, कुछ में समय लगता है, कुछ में और ज़्यादा समय लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में दोनों रेलवे क्रॉसिंग्स के काम अपनी बजट स्पीच में ले लिए हैं। गोहाना से बड़ौदा और गोहाना से महम दोनों के दोनों अपने बजट स्पीच में ले लिए हैं। जो बाईपास की जो मांग है, इसमें ई भूमि पोर्टल सरकार ने खोला हुआ है, उस पर काफी किसानों ने अपनी सहमति जताई है। कुछ किसान उसमें रह रहे हैं, कुछ किसानों पर कौन जो है आकर के उंगली लगा देता है, कुछ बात ऐसी कर देता है, वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट हो जाती है कि भाई रेट के बारे में। ई भूमि पोर्टल पे तो ओपन है, उस पर डाली है काफी किसान, लेकिन हमने काफी ग्रुप बना करके प्रशासनिक तौर पर भी उनसे बातचीत चल रही है। उम्मीद है जल्दी से जल्दी उस समस्या का भी समाधान होगा। हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी बातचीत की है, उस समस्या का भी समाधान करेंगे। उसमें हमारा लड़कियों का कॉलेज है, उसको डिसमेंटल करके दोबारा से उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। गोहाना में जो है सेक्टरों का काम जल्दी से जल्दी चले, इंडस्ट्रियल एरिया, IMT, और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे करके आगे निकलेंगे। गोहाना का मास्टर प्लान आए, जो 2041 का जो मास्टर प्लान है, जल्दी से जल्दी गोहाना का मास्टर प्लान आना चाहिए, गोहाना के डेवलपमेंट के और ज़्यादा रास्ते खुलें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि सरकार जो है इन बातों पर चर्चा करके इन बातों को आगे बढ़ाएगी। गोहाना को, क्योंकि अभी जो परिसीमन का जो काम है और SIR का जो काम है, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से परिसीमन का जो काम शुरू होता है तो कोई भी हदबंदी होने से पहले कोई भी नई मतलब आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। गोहाना को जो जिले बनाने की बात है, निश्चित तौर पर जिला बनेगा। मान के चले आपके कार्यकाल में जिला बन जाएगा गोहाना? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बनेगा। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों को संपर्क कर रहे हैं, रैली में जाने का न्योता दे रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं रैली किस लेवल पे पहुंच जाएगी? वैसे आप रैली के मामले में बहुत आगे हो, काफी भीड़ जुटा लेते हो, पीछे भी हुई हैं आप। देखिए, भीड़ को बातें सुन करके भीड़ नहीं आती, भीड़ एक विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व का विश्वास है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व का विश्वास है, और हमारी ईमानदारी से जो हमारा काम करने का जो तरीका है, ईमानदारी से 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने का जो तरीका है, हर चीज से ऊपर उठ करके लोगों को विश्वास है कि हमारा विधायक की नीयत और काम करने के तरीके का लोगों को विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे हमने देखा दिन पर दिन, आज क्योंकि मैं बजट सेशन में थोड़ा सा व्यस्त था, आप सबको पता है, उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आ गया था, लेकिन जैसे ही वहां से मैं फ्री हुआ हूं, आप देखेंगे दिन पर दिन लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन। आज तो जोश की हद हो गई थी। आप देखें इतना जोश महिलाओं में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, आप देखें लोगों को चाव चढ़ा हुआ है, लोग साक्षी बनना चाहते हैं। जो विकास रैली के लोग साक्षी बनना चाहते हैं कि भाई मैं भी चलूंगा, होड़ लगी हुई है। कोई हमारे से ये नहीं कहता भाई डॉक्टर साहब कोई व्हीकल भेजोगे, कैसे आएंगे। लोग बाग इतने तैयार हो रहे हैं, कोई साइकिल से आएगा, कोई पैदल आएगा, ढोल नगाड़ों के साथ साथ। आप देखना माहौल ऐसा बना हुआ है कि कोई ट्रैक्टर से आएगा, कोई किसी अपने तरीके से, लोग बता भी नहीं रहे हम कैसे आएंगे। मैंने कईयों से ऐसे ही जानना चाहा, अभी तुम कैसे आओगे, तुम्हारे को किस व्हीकल में आओगे, तो महिलाओं तक ने कहा डॉक्टर साहब चिंता मत करो, हम पैदल आएंगे। इतना जोश लोगों में आप देखेंगे, बहुत उसकी
जो है कितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। इसका बात मान के चलें कि जनता सोच रही है कि मुख्यमंत्री आएंगे, आप जो है जिस तरह से आपने डिमांड मुख्यमंत्री के सामने रखी है, उन्हें कोई सौगात मिलेगी, कोई तोहफा मिलेगा गोहाना के लोग लिए? देखो सुनो, लोग सौगात के साथ नहीं जुड़े हुए, लोग एक विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लोग कमल के फूल के साथ जुड़े हैं, लोग मोदी जी के साथ जुड़े हैं, नायब सिंह सैनी जी के साथ जुड़े हैं। लोग इनके विश्वास पर जुड़े हैं कि भी आएंगे तो निश्चित तौर पर गोहाना के विकास की चर्चा होगी और जो बात कहेंगे वो पूरी करेंगे। तो आप एक नए लुक में नजर आए डॉक्टर साहब। ट्रैक्टर है, किसान का एक स्वरूप है, तो ये किसने पसंद किया? आप डोर टू डोर के लिए आपने इसको क्यों उपयोग कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, ट्रैक्टर पर तो मैं हमेशा अपने चुनाव में देखेंगे और भी देखेंगे, मैं गाँव में जाता हूँ, ट्रैक्टर तो मेरा शौक है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और ये तो मेरा शौक है। और आप देखोगे कि मैं अपने पिताजी के साथ तो वो प्रथा खत्म हो रही, मैं लामड़ी करता हूँ और अभी किसी दिन करके भी दिखाऊंगा और आपको मैं डालूंगा अभी कि मैं कितनी अच्छी लामड़ी करता हूँ, तो आपको पता लगेगा। तो डॉक्टर साहब कहना किसान का बेटा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस जो बचपन में किया है वो आखिर तक उस चीज को। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो रैली को कह रहे हैं बहुत सफल रहेगी और उन्हें उम्मीद है जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे वो जो है बहुत ही जल्दी पूरे होने जाएंगे। जस्ट इंडिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।